Hello guys, this is Sonam and welcome to my educational channel SVM Classes. This is my first video and my new channel. So today we are going to start the first chapter of class 9, The Fun They Had from the Beehive English book written by Isaac Asimov. Guys, if you are new at our YouTube channel, please hit the subscription button and bell icon so that you cannot miss any of my videos. So let's start without wasting time. The fun they had. द फन दे हैड, वो मज़ा जो उन्होंने किया. सो यू कैन थिंक द हेडिंग इतनी इंटरेस्टिंग हो, मज़े के बारे में हो, तो चैप्टर कितना मज़ेदार होगा. अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ फ्रेंड्स, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो. बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ये जो स्टोरी है ये पूरी फ्यूचर के बारे में बताई गई है, या आप मान लीजिए कि जो स्टोरी है ये फ्यूचर पे है. आप मान लीजिए क्या फ्यूचर में है जिस समय बुक्स, किताबें और स्कूल होते ही नहीं थे, तो बच्चे पढ़ते कैसे होंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना. सो लेट्स सी इट द डायग्राम. ये कुछ आइडिया देगा हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है. सो लेट अ लुक. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर के स्कूल के बारे में बताया गया है. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, वर्चुअल क्लासेस, मूविंग ई टेक्स्ट, रोबोटिक टीचर. मतलब बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर से पढ़ते हैं, वर्चुअल क्लासेस होती है, मूविंग ई टेक्स्ट होते हैं, रोबोटिक टीचर होते हैं. जैसे कि हम अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वर्चुअल क्लासरूम तो हो सकते हैं, नॉट लाइक दैट, बट हल्का फुल्का तो है ही. बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते थे, उनके जो टेक्स्ट होते थे वो मूव करते रहते थे स्क्रीन पे इधर से उधर. रोबोटिक टीचर्स होते थे उन्हें पढ़ाने के लिए, और पूरा एक अलग ही समझो उनके घर में स्कूल होता था. इंटरेस्टिंग ना. सो लेट्स स्टार्ट. मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हैड इट 17 मई 2157. शी रॉट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. सो यहाँ पे पूरी स्टोरी जो है कन्वर्सेशन की तरह है, कह सकते हैं हम, मार्गी और टॉमी के बारे में. कि टॉमी को जो है, मार्गी यहाँ पर अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को उस रात एक बुक मिली, एक रियल बुक. डेट थी 17 मई 2157. वो बहुत ही पुरानी बुक थी. मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें एक बार जब वो बच्ची थी तब उन्हें बताया था कि उनकी जो स्टोरी बुक्स होती थी वो प्रिंटेड होती थी पेपर पे. ये सब उनके लिए कुछ एकदम न्यू सा था. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंगली. वो पन्ने पलटते हैं, वो देखते हैं कि सारे पेजेस जो हैं एकदम येलो हो गए हैं, क्रिंगली मतलब उनमें सिलवट्टे से पड़ गए हैं. एंड इट इज़ वर ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. उन्हें ये बहुत ही अजीब सा लगता है और फ़नी भी लगता है कि ये जो पढ़ रहे हैं वो सारे वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे रुके हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं जैसे कि उनकी स्क्रीन पे करते थे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मूविंग ई टेक्स्ट होते थे, तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट सा था कि ये जो लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो एक जगह पे टिके हुए हैं. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. जब वो कुछ पन्ने आगे पलटते हैं फिर पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो सारे वर्ड्स थे वो एकदम सेम है. कोई भी वर्ड कहीं भी बदला तक नहीं है, ना उसका स्पेस, ना उसका तरीका, ना कुछ. सो गे से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. when you are through this book you just throw it away. टॉमी कहता है क्या बकवास है, जब आप इस बुक को एक बार पढ़ लोगे तो आपको उसे फेंकना पड़ेगा. आई गैस, मतलब वो गैस करता है. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव मिलियन ऑफ बुक्स एंड इट्स गुड फॉर पेरेंटिमो. आई वुडंट थ्रो इट अवे. वो बताता है कि जो उसकी टेलीविज़न स्क्रीन मतलब कि उसका जो कंप्यूटर होता है जिसमें पढ़ते हैं उसमें मिलियंस ऑफ बुक होती हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट उन्हें फेंकना नहीं पड़ता. मार्गी भी कहती है सेम विथ माइन. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड. वो मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी होती जितनी टॉमी ने देखी होती. टॉमी जो होता है वो 13 ईयर्स का होता है. सी सेड व्हेन डिड यू फाइंड इट. सो मार्गी पूछती है टॉमी से कि तुम्हें कब मिला, कहाँ मिला. तो टॉमी रिप्लाई करता है मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. सो आपने देखा होगा डोरेमोन में कि उनका जो घर होता है उसके ऊपर मतलब कि एक स्टोर रूम टाइप का बना होता है जिसमें, तो इसे एटिक कहते हैं. व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल. वो बहुत ही हैरानी से कहता है कि ये क्या है स्कूल. मार्गी को शुरुआत से ही स्कूल से थोड़ा डर सा लगता था.
व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? यहाँ पे स्कूल के बारे में क्या है? आई हेट स्कूल, मार्गी कहती है। उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। उसे हमेशा से स्कूल से नफरत सी रही है, पर आज के बाद से शायद वो कुछ ज़्यादा हो गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग रॉस एंड रॉस until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। जो मैकेनिकल टीचर होता है वो बार बार मारी को ज्योग्राफी में टेस्ट दिए जाता है और उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो ख़राब से बदतर होते जाता है, जब तक कि उसकी माँ उसके सर पे दुख से हाथ नहीं फैलाती और कंट्री इंस्पेक्टर को नहीं बुलाती। सो यहाँ पे अब कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में बात की जा रही है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वो राउंड लिटिल मैन था विथ अ रेड फेस एंड अ वोल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसका चेहरा एकदम लाल सा था और उसके पास एक पूरा टूल बॉक्स था जिसमें कि डायल्स और वायर्स थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो बहुत ही अच्छा पर्सन था दिल से, तो वो मार्गी को देख के मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। सो फिर वो टीचर को अपने साथ लेके चला जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोचती है, मतलब होप करती है कि शायद उन्हें नहीं पता होगा कि इसे दोबारा कैसे लगाना है। बट ही नो हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। बट पता नहीं कैसे कंट्री इंस्पेक्टर ने 1 घंटे के अंदर दोबारा उसे ठीक कर दिया। A large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। दोबारा से वही लार्ज ब्लैक अगली भद्दा सा बिग स्क्रीन जिस पे कि सारे के सारे लेसन्स पढ़ाए जाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो सब मार्गी के सामने आ जाता है और मार्गी बहुत ही दुखी हो जाती है। दैट वॉजंट सो सैड, द पार्ट मार्गी हेटेड। उससे ये बात बहुत बुरी लगती है। उसे शुरुआत से कभी भी अपने मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ना पसंद नहीं था, स्पेशली व्हेन शी वाज स्टडिंग हर ज्योग्राफी लेसन्स। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सबसे भद्दी चीज़ें, सबसे घटिया चीज़ जो उसे उस मैकेनिकल टीचर के बारे में लगती थी कि वो स्लॉट जिसमें कि उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर देना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम इन अ पंच कोड। उसे हमेशा अपना होमवर्क, अपना टेस्ट पेपर पंच कोड में ही सबमिट करना पड़ता था। द डे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। उससे ये तभी सिखा दिया गया था जब वो 6 ईयर ओल्ड की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। और जब जैसे ही वो अपना टेस्ट या अपना होमवर्क सबमिट करती थी, मैकेनिकल टीचर तुरंत ही उसे कैलकुलेट करता था, जिसके लिए मार्गी को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। जैसे कि हमारे पास तो टेस्ट देने के बाद कुछ समय होता है, हो यार जब टीचर चेक करेगी, देखेगी, मार्क्स बताएगी, तब तक तो चिल करो। बट मार्गी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज अ वेरी पुअर गर्ल। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पॉटेड मार्गीज हेड। दोबारा से इंस्पेक्टर, जो कंट्री इंस्पेक्टर था, वो स्माइल करता है जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था और मार्गी के हेड पे प्यारी से एक थप्पड़ लगाता है। मीन्स थप्पड़ नहीं, कुछ भी कह सकते हैं आप। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट। वो उसकी मम्मी को बोलता है कि ये इस छोटी सी प्यारी सी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। उसकी मम्मी का नाम मिसेस जॉन्स था। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू किक। वो उन्हें बताता है कि शायद उसका ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। वो क्या करते हैं, वो जो था उसका ज्योग्राफी का सेक्टर था उसको 10 ईयर्स लेवल पे ले आते हैं। जैसे कि इनका जो ये मैकेनिकल टीचर का मतलब कि ये जो होता था, इनमें इनके एज की वाइज से इन्हें पढ़ाया जाता था, नॉट क्लास वाइज। जैसे कि अगर वो 11 ईयर्स की थी तो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर जो था वो 11 ईयर्स के ओल्ड पे होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मार्गी जो 11 ईयर्स ओल्ड के लेवल में अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेवल कम कर दिया जिससे कि मार्गी की परफॉर्मेंस जो है थोड़ी अच्छी हो पाए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो बताते हैं कि उसका जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गी हेड। वो दोबारा से मार्गी के हेड पे हल्का सा हाथ लगाते हैं, यानी कि मारते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। वो बहुत ही निराश हो चुकी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि वो उसके टीचर को अपने साथ लेके जाएंगी। They had once taken Tommy teachers away for nearly a month because the history sector had blanked out completely।
उसे लग रहा था कि एक बार जैसे टॉमी का टीचर, जब उसका पूरा हिस्ट्री का जो पूरा स्लॉट था वो पूरा एकदम ब्लैंक हो गया था, तो उसके टीचर को ठीक करने में 1 मंथ लगा था। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि उसे 1 मंथ की छुट्टी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसकी तरफ बहुत ही गहरी आंखों से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो बताता है कि हमारे टाइप का स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 years ago। ये 100 पुरानी बात है, ये हमारे तरीके का नहीं है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। वो बड़े ध्यान से, मतलब कि एक बहुत ही थोड़ा प्रेशर दे के बोलता है, सदियों सदियों पुरानी बात है ये, सेंचुरीज अगे। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी दुखी तो हो ही गई थी। सो वो पूछती है कि आखिर ये किस टाइप के स्कूल होते थे उस टाइम पे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन शीड एनी वे दे हैड अ टीचर। टॉमी उसे बताता है, वो बुक पढ़ते हैं साथ में, और जो उसे बताता है एनी वे दे हैड अ टीचर। कुछ भी हो लेकिन उनके पास टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट इज़ वन अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वो उसे टॉमी उसे बोलता है, मार्गी मीन्स मार्गी उसे कहती है कि टीचर तो होगा। तो क्या कहते हैं, टॉमी बोलता है हाँ टीचर तो है, बट हमारी तरह नहीं, वो एक आदमी है। इट वॉज अ मैन। अ मैन? हाउ कुड अ मैन टू बी टीचर? मार्गी बहुत ही हैरानी से पूछती है कि आखिर एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो बस उन्हें होमवर्क पढ़ाता होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स को, एंड होमवर्क देता होगा और आस्क करता होगा कुछ क्वेश्चन पूछता होगा। आई मैन इजंट स्मार्ट इनफ। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो क्या कहते हैं, टॉमी कहता है, मार्गी पहले कहती है कि आदमी कहाँ इतने होशियार है हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह। तो टॉमी बोलता है श्योर ही इज़, हाँ वो है। मेरे पापा उतने समझदार है जितना कि मेरा टीचर। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। टॉमी कहता है कि वो हमेशा मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मीन्स कि मैं बहुत ही श्योर हूँ कि वो हमेशा हमसे ज़्यादा जानते होंगे। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। सी शेर आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टीच मी। मार्गी सुनना नहीं चाहती थी, वो इससे थोड़ा निराश सी हो गई थी, या उससे डिसएग्री करती थी कि वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी अनजान आदमी को अपने घर में पढ़ाने नहीं दे सकती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, you don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी ज़ोर से हंसता है। You don't know much, Margie. तुम्हें नहीं पता, टीचर्स घर में नहीं आते हैं, उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग होती है और बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ वो सेम एज के ही होंगे, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि सारे टीचरों को ऐसे एडजस्ट किया गया है कि वो जो बच्चे के ना दिमाग की तरह पढ़ा सके उसे, क्योंकि शायद सारे बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता होगा। जस्ट द सेम वे डिडंट डू इट द वे देन, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो सारे बच्चों को एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। मार्गी कहती है, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बुक मत पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी तुरंत कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन सारे फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उसने आधी बुक भी ख़त्म नहीं की थी जब मार्गी की मम्मी उसे आवाज़ लगाती है, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ऊपर देखती और कहती है, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसिज जॉन, एंड इट्स प्रोपर्ली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसिज जॉन्स कहती है,
समय हो गया है और शायद ये टॉमी का भी टाइम हो पढ़ने का। मार्गी से टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से कहती है या पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी इस बुक को अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैकली, ज़्यादा खुशी उत्साह से नहीं बोलती है, लेकिन वो कहता है टॉमी कि हाँ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। वो सीटी बजाते बजाते अपनी बुक को, उस डस्टी बुक को जिसमें कि बहुत सारी धूल थी, अपने हाथों के नीचे दबाता है और चल देता है। मार्गी वेंट इन द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी तुरंत अपने स्कूल रूम की तरफ चलती है जो कि एकदम उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। वो मैकेनिकल टीचर उसकी स्क्रीन पे एकदम दिखाई दे रहा था, एक अगली सा चेहरा जो कि उसके लिए वेट कर रहा हो। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। वो हमेशा एकदम सेम टाइम पे होता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। दिस वॉज द हॉलीडे टाइम फॉर दैट। वो उनका छुट्टी का दिन होता था, इसी वजह से जैसे हमारा संडे होता है, लेकिन 2 दिन होते थे, संडे एंड सैटरडे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट। उसकी माँ को लगता था, मार्गी की मदर को, कि ये ज़्यादा बेटर होगा कि लड़कियाँ जो हैं एक समय पे और रेगुलर आवर्स में पढ़ें, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग ज़्यादा होगी। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday homework in the proper slot." वो स्क्रीन जली होती है और कहती है कि आज अर्थमेटिक लेसन का डे है और आज एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। तो मिस मागी अब अपना कल का होमवर्क एक प्रॉपर स्लॉट में सबमिट कर दे। मागी डिड सो विद अ साइन। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandmothers was a little boy. मांगी करती तो है लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है। वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती है जहाँ पे उसकी ग्रैंडफादर के फादर छोटे बच्चे थे और वो स्कूल में खेल रहे होते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। वो सोच रही होती है कि आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं, लाफ करते हैं, शाउट करते हैं इन द स्कूल यार्ड। वो सारे हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में, साथ में बैठते होंगे स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। वो सारे के सारे घर साथ में जाते होंगे जब उनके स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता होगा। दे लर्न द सेम थिंग्स। वो सारे एक चीज़ पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो वो सारे एक दूसरे की मदद ले सकते होंगे अपने होमवर्क में करने में और एक दूसरे से बात कर सकते होंगे। एंड द टीचर्स व पीपल। और वो जो टीचर्स थे वो पीपल थे, मीन्स लोग थे। वाओ, इंटरेस्टिंग। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मैकेनिकल टीचर बार बार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था और कह रहा था जब हम फ्रैक्शन को प्लस करेंगे 1/2 एंड 1/4 को तो क्या होगा। Margie was thinking about how the kids must have learned it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही होती कि कैसे वो सारे के सारे किड्स साथ में पुराने दिनों में खेलते होंगे, एक दूसरे के साथ मज़े करते होंगे। She was thinking about the fun they had. वो उन सारे फ़न के बारे में सोच रही होती है कि जो वो सारे के सारे एक साथ करते होंगे। द फन दे हैड, राइट। सो नाउ वी हैड completed द चैप्टर। आई होप कि आप सभी को चैप्टर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो वी विल मीट सून। बाय बाय, टाटा, गुड लक।